वे सब लोग जो ध्यान के मार्ग पर चल रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उस ध्यान से अगर मेरे जीवन में कोई रूपांतरण हो रहा है, अगर मेरे जीवन में कुछ बदलाव आया है, तो मैं वो ध्यान का संदेश औरों तक भी पहुंचाऊं। और अभी ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, हर दिन और अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहा है, जब पूरा जगत एक तरफ युद्ध की कगार पे खड़ा है। जियोपॉलिटिकल सिनारियोज हमारे देख लो किस तरह के चल रहे हैं। और युद्ध ना भी हो, पॉलिटिकल खेल सदा से चलते आए हैं, चलते रहेंगे। लेकिन आज जो हमारे भीतर एक तनाव है, आज हमारे भीतर एक डिसअपॉइंटमेंट, एक फ्रस्ट्रेशन की जो फीलिंग बढ़ती चली जा रही है। साधारणतः मनुष्य जो है वो अभी इतना खुश नहीं है जितना कभी था, ऐसा मुझे लगता है। मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, फिजिकल एफर्ट बहुत था, रोजी रोटी कमाने में काफी वक्त निकल जाता था। फिर संबंधों में थोड़ा ठहराव था। आज आराम ज्यादा है, कंफर्ट ज्यादा है, लेकिन संबंधों में ठहराव उतना कम है। या यूं कहो कि धीरे धीरे हम सब इतना फिजूल की चीजों के पीछे दौड़ने लगे हैं, भागने लगे हैं, कि जीवन में जो सच में महत्वपूर्ण है उसे हम भूल जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। रंग बिरंगी दुनिया है, खेल खिलौने बहुत सारे हैं, तो इन खेल खिलौनों में भटकना, इन खेल खिलौनों में उलझ जाना बड़ा आसान है। और कुछ नहीं तो इंस्टाग्राम की रील देखते देखते कब कितना समय बीत जाता है पता नहीं चलता। और आखिर में देखो तो हाथ में क्या आया, थोड़ा बहुत हंस लिए होंगे, जरूर हंस लिए होंगे, थोड़ी देर के लिए खुश हो लिए होंगे, लेकिन कुछ कमाई नहीं, कुछ पाया नहीं, कुछ अपने जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया, कुछ आत्मीय नहीं हो पाया। बहुत सारे मित्र मिलते हैं, कई ऐसे मित्र जो अपने जीवन में बहुत बहुत सक्सेसफुल है, सो कॉल्ड सक्सेसफुल। सक्सेसफुल यानी इस दृष्टि से कि धन कमा लिया, शोहरत कमा ली, एसेट्स बना लिए। और जब मैं बैठता हूं तो पूछता हूं उनसे मैं कि एक टर्म है ROI, जो सारे बिजनेस वालों को पता है, जो भी कोई मैनेजमेंट क्लास कभी किसी ने ली हो, पढ़ा हो, सीखा हो, तो ROI जो टर्म है उनके लिए बहुत फेमिलियर है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्ट किया उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। समझो आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, तो साल भर बाद आपको 110 रुपए मिले, तो 10% ROI हो गया पर एनम। तो ये तो हम धन के संबंध में देखते हैं, लेकिन अभी पीछे कुछ मित्रों से चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि ROI नहीं देखना चाहिए सिर्फ। ROI जो है ना, बड़ा छलावा है, बहुत, इट्स एन आई वॉश। सच में अगर देखना हो तो हमें ये देखना चाहिए कि ROE क्या है। तो उन्होंने पूछा ROE यानी, तो मैंने बोला E यानी एफर्ट, E यानी एनर्जी, रिटर्न ऑन एफर्ट्स, रिटर्न ऑन एनर्जी यू हैव पुट। इवन इफ यू हैव पुट मनी, यू हैव पुट इन सम एनर्जी, क्योंकि एनर्जी डाल के पैसा कमाया था, और फिर आपने पैसा डाला, तो फाइनली आप डाल क्या रहे हो, कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने जीवन ऊर्जा इन्वेस्ट करते हो। आपकी जो एफर्ट है, वो सारी की सारी एफर्ट जो है वो जीवन ऊर्जा है। तो रिटर्न ऑन एनर्जी ये हम भूल गए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबको ख्याल में है, तो रिटर्न ऑन एनर्जी क्या है। उन्होंने बोला मतलब वो कैसे कैलकुलेट हो, क्योंकि एनर्जी का तो कोई मापदंड नहीं है।
पैसे का तो मापदंड है कि इतने रुपए, इतने रुपए। एनर्जी का कोई फॉर्मूला नहीं है कि इतने यूनिट एनर्जी के डाले। तो कैसे पता चले? तो मैंने उनसे शेयर किया कि रिटर्न ऑन एनर्जी जो है वो आपको देखनी पड़ेगी कि जो मैं कर रहा हूं उससे मैं संतुष्ट कितना हूं, उससे मैं आनंदित कितना हूं। मैं जो ऊर्जा उड़ेल रहा हूँ, जो मैं अपनी जीवन ऊर्जा किसी भी कार्य में, किसी भी क्षेत्र में उड़ेल रहा हूँ, उसके बदले में क्या मैं और आनंदित हो रहा हूँ? क्या मैं और मस्त हो रहा हूँ? क्या मैं और शांत हो रहा हूँ? क्या मैं और खुश हो रहा हूँ? कमाई यूनिट्स डाले और यूनिट्स कमाए, बहुतों ने बहुत कर ली, लेकिन क्या आनंद कमाया? नहीं। कमाई बहुत, लेकिन उस कमाई के साथ साथ तनाव कमाया, शांति गवा दी। जितना कमाते चले जाते हैं वो कम पड़ता है, कम लगता है, फिर और चाहिए, फिर और चाहिए। संबंध भी बनाते हैं तो बेहतर संबंध चाहिए, किसी और से संबंध चाहिए। राम जाने हम कितनी ऊर्जा उड़ेलते हैं और उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता। हाथ हमारे खाली के खाली रहते हैं। वी एंड अप फीलिंग एम्प्टी। तो ये एम्प्टीनेस की जो फीलिंग है वो सिर्फ इसलिए कि हम उसी की तरफ ध्यान देते हैं जो मापा तोला जा सकता है, जिसकी कोई इकाई है, जिसके कोई यूनिट्स हैं कि इतना यूनिट मैंने एफर्ट किया, इतना यूनिट मैंने डाला और उसके बदले में ये मैंने कमाया। जो मापा नहीं जा सकता, जिसकी कोई मेजरमेंट नहीं है, जैसे प्रेम। प्रेम की कोई मेजरमेंट नहीं है। भले हम लाख अपने बच्चों से पूछते रहे कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पूछते हैं ना, अक्सर माँ बाप पूछते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो बताओ, तो बच्चे भी हाथ फैलाकर बोल देते हैं कि इतना, है ना। लेकिन वो जो इतना है ना, वो एक ढंग से कहने का अर्थ है कि आई कांट से हाउ मच, मेरे हाथ इतने ही फैलते हैं तो मैं इतना कह रहा हूं। मतलब बहुत सारा, है ना। लेकिन क्या हमारे जीवन में वो बहुत सारा प्यार है? क्या हम बहुत सारा प्यार बांट रहे हैं? क्या हमने कमाया? बिल्कुल भी नहीं। और मैं आपसे कहूं, प्यार जो है, प्रेम जिसे कहा गया, वह ध्यान की छाया है। बिना ध्यान के, बिना होश के जो भी है वो प्रेम नहीं है। वो आकर्षण हो सकता है, किसी के प्रति एक खिंचाव आपने महसूस करना शुरू किया, वो हार्मोनल हो सकता है, वो बायोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन वो सच में प्रेम जैसा प्रेम नहीं है। प्रेम जीवन पे तभी आता है जब जीवन में ध्यान हो, जब जीवन में होश हो। बिना होश के प्रेम संभव नहीं। इसे समझना होगा कि जब होश नहीं, तो हम जो भी कर रहे हैं वो लेन देन कर रहे हैं। इसलिए हम प्रेम में भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि मैं इतना करता हूं, सामने वाला नहीं करता। पूरा समय एक लेन देन, पूरा समय एक भाव तोल, तोल मोल लगातार चलते ही जाता है। और प्रेम जब जीवन में नहीं है तो बहुत 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 फ्रस्ट्रेशन है। तरह तरह की मुश्किलें हैं, तरह तरह की समस्याएं हैं। जो सच पूछो, अगर प्रेम हो तो फिर वो समस्या नहीं लगती। वो गाना सुना आपने, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने में। जब प्रेम में हम साथ होते हैं, जब साथ साथ चलते हैं, तो जीवन में कुछ भी घटता रहे, कुछ भी होता रहे। आपने अपने परिवार में भी महसूस किया होगा कभी कि फैमिली से जुड़ा हुआ कोई चैलेंज आ जाता है, और अगर उस घर में प्रेम है, अगर उस घर में प्यार है आपस में लोगों में, तो कोई ना कोई जरूर कह देगा कि इट्स ओके, दिस टू शैल पास, ये भी वक्त गुजर जाएगा,
कोई फिक्र नहीं, सब अच्छा होगा, कम है तो कम में चलाएंगे, अभी ऐसा है तो ऐसे में चला लेंगे, जो भी है जीवन में जैसा भी है हम साथ में मिल बांट के इसे संभाल लेंगे। लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं हो पाता आजकल, और भी ज्यादा। जब से परिवार टूटने लगे, और परिवार टूटने शुरू कब हुए, जब जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, तो पैसा कमाने के लिए मुझे अगर वहां जाना है तो मैं वहां जाऊंगा, नाम ख्याति पाने के लिए मुझे उधर जाना है तो मैं उधर जाऊंगा, उसके लिए मैं कुछ भी दांव पे लगाने को तैयार हूं, प्रेम भी, संबंध भी। और जब महत्वाकांक्षा के लिए हम सब कुछ दांव पे लगाने को राजी हो जाते हैं, तो एंड रिजल्ट महत्वाकांक्षा का सदा सदा फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जब जागोगे तब पाओगे कि जो भी कमाया वो कम निकला, जो भी मिला वो साधारण हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। कितना ही हो, लेकिन उसमें जो आनंद है, उसमें जो सुकून है, वो धीरे धीरे जितना बढ़ते जाता है, आनंद सुकून उतना कम होते चले जाता है, एक्साइटमेंट उतनी कम होती चली जाती है। पहली सैलरी व्यक्ति के हाथ में आती है, पहली कमाई जब व्यक्ति के हाथ में आती है, जितनी प्रसन्नता होती है वो दूसरी तीसरी में नहीं होती। और जितना अधिक होते चले जाता है इस दौड़ में, हमेशा हमारी नजर दूसरे पर बनी रहती है, दूसरे ने क्या कमाया, दूसरे के पास कितना है, मेरे पास जो है उसका धन्यवाद तो आता नहीं, जो दूसरों के पास है वो मुझे नहीं मिला, उसकी शिकायत जरूर आ जाती है। तो इस शिकायत में, इस दौड़ में जो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस हुई है चीज, वो है प्रेम। और जब जीवन में प्रेम नहीं, तो सच पूछो तो फिर जीवन जीने जैसा लगता नहीं। अगर आप संवेदनशील हो, सेंसिटिव हो, तो बहुत सरल है कि आपके हृदय में आपको ऐसा लगे कि व्हाट एम आई लिविंग फॉर। सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। तो जो समाज की दौड़ है, जो हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, उसे ही महत्व देते हैं, वह धीरे 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 जो संवेदनशील व्यक्ति है वह भी उसे महत्वपूर्ण मानने लगता है, और उस मानने में वैसा ही चलने लगता है, अंततः फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और इस फ्रस्ट्रेशन में कभी कभार गलत कदम उठ जाते हैं। हमने बहुत रिसेंटली, अभी थोड़े ही दिन पहले, अपने ही एक साथी को गवाया है, अपने ही किसी प्रिय को, जो हम सब साथ में ध्यान की यात्रा पर चलने वालों में से। ये ख्याल आना स्वाभाविक है कि इस जीवन में क्या रखा है, ये ख्याल आना स्वाभाविक है कि कभी ऐसा लगे कि मार्ग दिखलाई नहीं देता, बहुत स्वाभाविक है कि कभी ऐसा हो कि काले बादल इतने छा जाए हमारे चित्त पर कि हमें उनके थ्रू मार्ग का पता न चले, हमें पता ही ना पड़े कि इस अंधेरी रात में कहीं कोई दिया भी जल रहा है या नहीं, क्या कोई वे आउट है या नहीं। और बहुत स्वाभाविक है कभी ऐसा लगे कि इससे तो अच्छा सब समाप्त हो जाए। उस समय दो विकल्प है, एक जो कई लोग नादानी में, नासमझी में और बिना होश के साथ है जो चुन लेते हैं, वह विकल्प है आत्महत्या का, वह विकल्प है
रेजिग्नेशन का। वह विकल्प है अपने आप को विथड्रॉ कर लेने का, और कि बस हटा दो इसे, फूक डालो ये दुनिया, ये कुछ मेरे काम का नहीं है। और एक विकल्प है विथड्रॉ करने का, इस समझ के साथ कि ये जो खेल चल रहा है ये मेरी समझ के बाहर है, कहीं ना कहीं कुछ भूल हो रही है। आई हैव टू रीबूट, आई हैव टू रीसेट। और उसके लिए जो विकल्प है वह है ध्यान, वह है समाधि। ध्यान क्या है, समाधि क्या है, और कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के लिए इस पूरे जगत के लिए मिट जाना। मृत्यु क्या है, यू आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी वन एनीथिंग, नथिंग मैटर्स। तुम सब छोड़ के सबसे परे कहीं खो जाना चाहते हो, मिट जाना चाहते हो। पहले सब मिट जाए और फिर तुम भी मिट सको। यह मृत्यु का भाव है। मृत्यु है जिसमें शरीर को त्यागना होता है, शरीर छूटता है पीछे, और फिर तुरंत जैसे हो वैसे लौटना नहीं होता। और ध्यान है कि शरीर भी ना छूटे, बिना मटके को फोड़े भीतर जो अमृत है उसकी तलाश। मृत्यु है कि मटका फूट गया, लेकिन ध्यान है अमृत की खोज। एक तरफ जब कभी ऐसे विचार आए, कभी किसी को भी ऐसा ख्याल आए कि मे बी लाइफ इज नॉट वर्थ इट, मे बी डेथ इज बेटर, अगर उस क्षण में इतना ख्याल आ जाए कि एक मिनी डेथ भी है, एक बेटर डेथ भी है, जो ध्यान के माध्यम से, जो समाधि के माध्यम से संभव है, कि मैं आंख बंद करूं, मैं कान बंद करूं, अपनी सारी जीवन ऊर्जा इंद्रियों से पीछे खींच लो और अपने भीतर, अपने चैतन्य में टिक जाऊं, अपने चैतन्य रूप में ठहर जाऊं। लेकिन अफसोस यह है कि कई बार ध्यान के मार्ग पर चलने वाले लोग, वो भी आखिरी समय पर, जब ये काले बादल छा जाते हैं, वह इस सच्चाई को देख नहीं पाते और कोई ना कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो क्या करें, क्यों ऐसा होता है? बहुतों के मन में विचार आता है। कुछ मित्र मिले, बात कर रहे थे कि वाई इज इट सो, कि कोई व्यक्ति इतने समय से ध्यान कर रहा है, ओशो से भी जुड़ा है, और फिर उसे ऐसा कोई कदम उठाना पड़ जाए। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, मैं सबसे एक ही बात कहता हूं, उनसे भी मैंने यही कहा, बोला कि एक ध्यान का हमारा कार्यक्रम होता है, वो ओशोवाड़ी में हो, सिलवासा में हो, वो किसी भी और स्थान पर हो, कभी 5 दिन का प्रोग्राम हुआ, एडवांस प्रोग्राम हुआ, जब आप वो करने आते हो, उसके बाद जब अगला कार्यक्रम होता है, उसके बीच में आप क्या करते हो? ट्राई टू लुक एट दैट। क्या बीच में जो समय है उसमें ध्यान जारी है या नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि ध्यान कैन नॉट बी अ पार्ट टाइम अफेयर। होश 24/7 अफेयर है। ऐसा नहीं कि कभी कभी होशपूर्ण होने की एक्टिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मैंने डायनामिक मेडिटेशन कर लिया, कि कोई और ध्यान कर लिया, 1 घंटे की ध्यान की विधि, और फिर उसके बाद में मैं बेहोश होने का लाइसेंस ले लूं। ध्यान का अर्थ है 24 घंटा
धीरे धीरे, धीरे धीरे होश गहराता जाए, बढ़ता जाए, साक्षी भाव बढ़ता जाए, अपने भीतर का ठहराव बढ़ता जाए। जो इमोशनल तूफान आंधियां आती हैं, जो भी घटता है, उसे मैं होशपूर्वक देख सकूं। और जो भी व्यक्ति अपने जीवन को होश से देखता है, जो भी व्यक्ति रोजमर्रा की अपनी एक्टिविटीज को होश से देखता है, धीरे धीरे वो इन बादलों से मुक्त होना शुरू हो जाता है, उस तमाम आंधी तूफानों से घबराना बंद कर देता है। ये जो विरोधाभास है कि ध्यान करने वाला व्यक्ति कभी ऐसा कदम क्यों उठा लेता है, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात और भी है। ध्यान में उत्सुक कौन होते हैं? जो संवेदनशील है लोग। जो जितना संवेदनशील है उतना ध्यान में उत्सुक होगा, और जितनी संवेदनशीलता है उतना छोटी सी चीज भी ज्यादा बड़ी महसूस होती है। तो एक तरफ तो संवेदनशीलता गहराती है, लेकिन संवेदनशीलता के साथ साथ अगर होश ना हो, तो फिर संवेदनशीलता आपको बहुत बहुत कष्ट देने वाली है। अब जब समाज में, संसार में इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना डिसअपॉइंटमेंट है, इतनी निराशा है, उस समय कोई तो दिया लेके निकले, कोई तो आनंद का एक झोंका लेकर निकले कि जीवन में सारे चैलेंजेस अपनी जगह है, सारी समस्याएं अपनी जगह है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन हम इसे खेल खेल में कैसे लें? हम कैसे जो भी हो रहा है जीवन में उसे सेलिब्रेट कर सके? जो ओशो का मूल संदेश है। ओशो का संदेश है कभी भी नहीं कि दिन भर 24 घंटे आंख बंद करके ध्यान में बैठे रहो। ध्यान के लिए समय निकालना, होश सीखना, और होश हमारे जीवन में प्रकट हो। वो किस तरह से प्रकट हो? जब जीवन में स्वीकार भाव है, जब उत्सव का भाव है। ध्यान की कसौटी क्या है? उत्सव। जब यह उत्सव का भाव हो कि जो हो रहा है ये एक लीला है, ये एक खेल है, उसका हिस्सा है, तब पत्नी परेशान करे, बॉस परेशान करे, कि बच्चों को लेके कोई चैलेंज हो, कि कुछ भी और अपने जीवन में घट रहा है, फिर वो कुछ भी इतना बड़ा चढ़ा कर नहीं लगता, जब हमें ख्याल में आने लगे कि ये पूरा जीवन एक खेल तमाशा है। ध्यान का एक परिणाम है उत्सव, और दूसरा परिणाम मैंने जो आपसे कहा वह है प्रेम। उन लोगों के साथ प्रेम बढ़ाओ जो इस मार्ग पर चल रहे हैं। जहां जहां प्रेम की संभावना दिखती, जहां जहां द्वार खुला मिले, उन लोगों के साथ जुड़ो। अभी समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अकेला है, उसके अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं। अपने परिवार वालों को पता नहीं, अपने फ्रेंड सर्कल को पता नहीं, किसी के पास किसी के लिए वक्त ही नहीं। वी हैव बिकम सो सेल्फ ओरिएंटेड। बस अपनी फिक्र, मैं मैं मैं, मेरा मेरा मेरा, बस। कब हम पे आएंगे? कब हम महसूस करेंगे कि मैं ही नहीं, बाकी सब भी उस एक की ही संतान है? कब हम फोन उठाएंगे और किसी से हालचाल पूछेंगे? धीरे धीरे हम तो ऐसे हो गए कि किसी का जन्मदिन है, किसी का कुछ है, बस व्हाट्सएप के जरिए दो चार फूल बूटे, एक दो स्टिकर, आइकॉन वो भेज दिया और बात समाप्त हो गई। सब कुछ जैसे जिसमें हम अपने प्राण डाल सकें, जिसमें हम अपनी जीवन ऊर्जा डाल सकें, वो सारे उपाय जैसे हमने धीरे 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 किनारे कर दिए। सब कुछ इधर आ गया खोपड़ी में, सब कुछ सेरेब्रल हो गया। बस मैसेज कर दिया,
अभी थोड़े दिन पहले मैंने मैसेज एक शेयर किया, एक व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस शेयर किया था। मुझे कुछ मिल जाता अच्छा, कभी कुछ फनी, कभी कुछ मीनिंगफुल, तो मैं शेयर करता हूँ। तो एक मीम था, पीकी ब्लाइंडर्स के कैरेक्टर है, और वो एक दूसरे को कस के पकड़े हुए है उसके कंधे, और दोनों भाई हैं। वो बोल रहा है, भाई तू समझ, बात को समझ। ये तू जो धार्मिक स्टेटस जो तू पोस्ट करता है ना, भगवान मोबाइल फोन नहीं देखता है, उसके पास मोबाइल फोन नहीं है। धर्म अगर मोबाइल का स्टेटस रह गया है, धर्म अगर फेसबुक की पोस्ट रह गई है, धर्म अगर इंस्टाग्राम की एक रील रह गई है, तो ये जो मुकाम है, ये बड़ा अफसोसजनक है। हमारे भीतर हो, और कसौटी वही है, हमारे जीवन में प्रेम होगा, हमारे जीवन में उत्सव होगा। यू विल सेलिब्रेट इन एवरी पॉसिबल वे, नॉट कंडेम एनीथिंग, जो भी हो रहा है। उत्सव, ओशो ने तो हमें ये सिखाया कि मर भी गया तो उत्सव मनाओ, तो सेलिब्रेशन होता है। नेचुरल डेथ, एक्स, ये भी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, कभी किसी का एक्सीडेंट हुआ, कभी किसी ने सुसाइड कर लिया, तो उसके लिए कभी भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ओशो के जगत में मृत्यु का उत्सव मनाया जाता, गाजे बाजे लेके, नाचते हुए, कीर्तन करते हुए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, के अंग्रेजी के कुछ बहुत प्यारे गीत हैं। लेकिन कभी एक्सीडेंट को लेकर, आत्महत्या को लेकर कभी उत्सव नहीं मनाया गया, क्योंकि एक्सीडेंट का अर्थ है कि होश नहीं होगा शरीर छोड़ते समय। आत्महत्या तो 100% क्लियर है कि तभी होगा अगर होश नहीं है। कुछ तो काले बादल आकर इतना घेर लिए हैं, कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, और लगा के हमारा कर्तव्य है, हम ध्यान सीखें, हम ध्यान में उतरें, हम ध्यान बांटें, और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है, हम प्रेम में जिए, हम उत्सव भाव में जिए। हमारे जीवन को देखकर, हमारे जीवन के ढंग को देखकर लगे औरों को भी कि अरे, ये लोग तो मस्त रहते। ओशो के सन्यासियों की पहचान क्या है? जो मस्त रहे, जो आनंद में रहे, जो मौज बनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। इतना सेलिब्रेशन हम लोग प्रोग्राम्स में करते हैं। हर सेशन के पहले कोई ना कोई उत्सव से भरा म्यूजिक, उत्सव से भरा कोई भजन चलता, उसके साथ सब नाचते हैं, ताली बजाते हैं। किस लिए? कि पूरा जीवन उत्सव में हो सके। ध्यान में गहरे उतरना है, जीवन को उत्सवमय बनाना है, और प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। प्रेम होता है हमारे हृदय में, ऐसा नहीं है कि प्रेम नहीं है। प्रेम तो है, हर हृदय में प्रेम है, लेकिन हम प्रेम का एक्सप्रेशन भूल गए हैं। तो जब प्यार है तो इजहार करो। टेल पीपल, टेल योर फ्रेंड्स, योर लव्ड ones, that you love them, that you care for them. Let them feel कि कभी उन्हें कोई बात करनी है तो आपके साथ बात कर सकें। क्योंकि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करता है, कभी ऐसा होता है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं। उसे लगता है सब दरवाजे बंद हैं। अगर बात करने मिल जाए, कोई एक व्यक्ति बात सुनने वाला मिल जाए, तो वो घड़ी टल जाए। क्या हम सुनते हैं जब हम बात करते हैं, या सिर्फ बोलते हैं? इस पर भी ध्यान देना होगा।
बहुत बार बात करने के नाम पर बस हम सिर्फ अपनी कहानियां सुनाते हैं, बोलते चले जाते हैं, मैं वहां गया था, मुझे तो ये अच्छा लगता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे को तो ये पसंद ही नहीं। अक्सर आप देखो, थोड़ा सा पैसे होके जब आप कन्वर्सेशंस हो रही होती ना, ग्रुप में हो, अकेले हो, आप होश पूर्वक अगर उन कन्वर्सेशंस को देखो, तो यही कन्वर्सेशंस है। कोई अपने बच्चे की कहानी सुना रहा है, कोई अपने कुत्ते की कहानी सुना रहा है, कोई अपने पति की कहानी सुना रहा है, कोई अपनी पत्नी की कहानी सुना रहा है, कोई अपने व्यापार की, कोई अपनी हॉबी की, कोई अपनी ज्वेलरी की, कोई अपनी साड़ी की, कोई अपनी शेयर बाजार की, कोई कुछ, सिर्फ अपनी ही पड़ी है। और जो सुन रहा है वो बस इतनी लिए सुन रहा है कि चल तू थोड़ी बकवास कर ले, फिर मुझे मौका मिले, मैं भी अपनी कहानी सुना सकूं। हम टर्न्स लेते हैं। ये कन्वर्सेशन नहीं है, ये हार्ट टू हार्ट नहीं है, ये दिल दिया गल्ला नहीं है। कुछ याद आ रहा है? हमने कार्यक्रम शुरू किया, दिल दिया गल्ला। मेरा सारा फ्रेंड सर्कल एक पॉइंट पर आकर विदा हो गया, और कुछ लोग जीवन में से विदा हो जाए वही अच्छा है। जो दिल दिया गल्ला करना पसंद नहीं करते, जो सिर्फ खोपड़ी की बातें करना जानते हैं, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे लोग खोजो जिनके साथ आप दिल की बात कर सको। लोग डरते हैं दिल की बात करने से कि पता नहीं अंदर से क्या पस निकलेगा, पता नहीं अंदर क्या भरा हुआ है जो निकल जाएगा, पता नहीं मेरी छवि न टूट जाए किसी के सामने। लेकिन इस बीच में एक और घटना घटी। अधिकांश लोग जो कटे वो तो कटे, जो दूर हो गए वो दूर हो गए, लेकिन कुछ लोग और भी नजदीक आ गए, क्योंकि उनको बात समझ पे आई। और उनके साथ अब आज भी जब भी हम बैठते हैं, तो कुछ ना कुछ गहराई की बातें अपने आप शुरू हो जाती हैं। हमारे जीवन में क्या रूपांतरण होना चाहिए, हम कहाँ अटके हैं। अ टाइम कम्स व्हेन यू स्टार्ट टू मेक फन ऑफ योर वीकनेसेस। एक वक्त होता है जो, जिसको हम गॉसिप सेशन कहते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, कि जो नहीं है हम उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक समय आता है जब आत्मीयता बढ़ती है, जहां प्रेम होता है, वहां आप किसी और का मजाक नहीं उड़ाते हो, आप अपनी कमजोरी पर, आप अपनी किसी आदत विशेष पर, आप अपने ऊपर हंस पाते हो। और आप भी हंसते हो, आपके मित्र भी साथ में हंसते हैं, और उनको भी प्रोत्साहन मिलता है, वो अपनी बात लेकर हंसते हैं। और जब आप कॉन्शियसली अपने अंदर का कुछ देखते हो, तो ग्रोथ भी होती है। और आपको ये भी एहसास होता है कि मैं जैसा हूं वैसा मेरे मित्रों के बीच, मेरे प्रियजनों के बीच मैं स्वीकार हूं। लेकिन हमारी सारी की सारी ट्रेनिंग है, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हमारी ट्रेनिंग है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। हम इंप्रेशन बनाने में जीते हैं। हमारा इंटरेस्ट एक्सप्रेशन में नहीं है, हमारा इंटरेस्ट इंप्रेशन में है। दूसरे को इम्प्रेस करना है, खुद को एक्सप्रेस नहीं करना है। दूसरा एक्सप्रेस कर सके उसके लिए जमीन नहीं देना है। किसी तरीके मैं सबको इम्प्रेस करूं। पीपल रीड फॉर दैट, पीपल वॉच सोशल मीडिया फॉर दैट, टू बी अपडेटेड, ताकि जब वो महफिल में बैठे बात करें तो वो इम्प्रेस कर सके। नहीं, इम्प्रेशन के लिए नहीं, एक्सप्रेशन के लिए साथ बैठना, एक्सप्रेशन के लिए कन्वर्सेशन, और दूसरे को एक्सप्रेस करने का मौका दे, दूसरे को कहने का मौका दे। आस्क देम हाउ डू यू फील। बड़े तरीके हैं, हंसी मजाक में, दोस्तों के साथ। तुझे याद है जब हम मिले थे तब दोनों के बाल काले थे, अब सफेद होने शुरू हो गए, कहाँ से कहाँ आ गए हम। अब ऐसा कुछ करो कि अंदर की बात धीरे धीरे, अब देखो आपके चेहरों पे मुस्कान आ गई सुनते ही। क्यों? कुछ अंदर की बात, कुछ दिल की बात हो रही, कुछ ऐसी शेयरिंग हो। जिस जगत में शेयरिंग नहीं है, उस जगत में
फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जो व्यक्ति ध्यान के मार्ग पर चलता है उसे हर कोई अपना लगने लगेगा। फिर ये जरूरी नहीं है कि जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो वो आपका कितना पुराना मित्र है। नया व्यक्ति भी आपको कहते हैं ना, जैसे जो नशेड़ी होते हैं ना, वो किसी भी गांव में चले जाए, किसी भी शहर में कहीं भी घूमने चले जाए, उन्हें दूसरा नशेड़ी मिल जाता है। वो खोज लेते हैं कि कहाँ पे इंतजाम है, कहाँ पे क्या, उसे उसका संगी, उसका साथी मिल जाता है। बिल्कुल। कैसे मिल जाता है? जो जहां वेवलेंथ मैच होती है, वहां कुछ आपको दिखाई देने लगता है, कुछ आपके भीतर एहसास हो जाता है, कुछ एक भनक आपको लगने लगती है। मैं आपसे कहूं, ठीक वैसे ही सत्संगी की भी भनक पड़ने लगती है। मैं आपसे कहूं, जो व्यक्ति प्रेमल है, जो हृदयवान है, उसकी भी भनक पड़ने लगती है। अभी मिले किसी के साथ, आप तुरंत क्लिक कर जाओगे। थोड़ी सी बात हुई और आप क्लिक कर जाओगे। अपने सर्कल को अभी बंद नहीं करना है, अपने सर्कल को फैलाना है, उसको बढ़ाना है, आत्मसात करना है। आवर सर्कल शुड नेवर बी अ क्लोज्ड सर्कल। वो पोरस होना चाहिए हमारा सर्कल। नए 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 उसमें समा सके, जुड़ सके, मिल सके, उसका उपाय करना होगा। वही दो चार लोग जरूरी नहीं, अनेकों अनेकों के साथ मैत्री का भाव, मित्रता नहीं, मैत्री का भाव। अपेक्षा नहीं कि दूसरा क्या करे, मैं मेरी तरफ से मैत्रीपूर्ण हो सकूं, मैं मेरी तरफ से स्पेस दे सकूं दूसरे को कुछ कहने के लिए। ठीक जैसे हम कहते हैं कि प्रेम मांगने का नहीं, बांटने का ढंग है, ठीक वैसे ही हम रोने के लिए कंधा ना ढूंढते फिरे, हम अपना कंधा किसी को ऑफर कर सके। हम अपनी चीजें, अपनी बकवास किसी पर अनलोड करने की फिराक में न रहे। कोई दूसरा कर भी रहा है, कभी उसको कष्ट है, कुछ शेयर कर रहा है, उस शेयरिंग को हम होश पूर्वक, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, ऐसा ही जानकर कि जैसे एक व्यक्ति है जो कैथारसिस कर रहा है और उसके लिए जरूरी है वो कैथारसिस, उसे कर लेने दें। ये भी नहीं कि रोतले लोग अपने आसपास इकट्ठे कर लेने, जिनकी आदत ही रोने की है। कि आप पूछो ये शक्ल ऐसी क्यों बना रखी है, बोले पैदा ही ऐसे हुए थे, आदत ही, चेहरा ही ऐसा है। नहीं, उन लोगों की बात नहीं मैं कर रहा हूं। जब कभी व्यक्ति आनंदित भी है, कभी व्यक्ति उदास भी है, शेयरिंग हो और उसमें से ग्रो करने का भाव हो, रोते रहने का भाव ना हो। और ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती कि हम कहीं ऐसे भी ना हो जाए कि लोग बस आके रोने लगे, उन्हें लगे कि ये बढ़िया जगह है रोना सुनाने के लिए। नहीं, रोना भी, तो अगर एक ही बात को लेकर व्यक्ति दूसरी बार रो रहा तो तुरंत, ये रोज का रोना धोना क्या, एक दिन रो लिया ना, तो मतलब बात अभी समझ में नहीं आई, तो देखो किस कारण से रो रहे हो, देखो कौन सी अपेक्षा तुम कर रहे हो जो टूट रही है, खोजो कहाँ कष्ट हो रहा, देखो जरूर कहीं ना कहीं अपना अहंकार होगा, जरूर कहीं ना कहीं मैं और मेरा तुमने कस के पकड़ा होगा, जो तुम इस बात को लेकर के रो रहे हो। जो ध्यान में डूबेगा वही देख पाएगा कि सब कुछ बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, और बदलाव जीवन का ढंग है। कुछ भी जैसा था वैसा नहीं रहेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो आज नहीं है वो कल मिलने की संभावना है। सब कुछ निरंतर बदल रहा है। हम कुछ भी पकड़ने जाएंगे तो सिवाय रोने के और हमारे पास कुछ बचेगा ही नहीं। एक लेट गो,
तो तीसरी चीज मैंने आपको जोड़ दी, जीवन में उत्सव हो, जीवन में प्रेम हो, और जीवन में लेट गो हो। लेट गो यानी समर्पण, लेट गो यानी स्वीकार, तेरा भाड़ा मीठा लगे। दिस इज द वे हाउ थिंग्स आर, दिस इज हाउ इट इज। ये जगत ऐसा ही है, आज है कल नहीं हो जाएगा। इसका उत्सव पूर्ण स्वीकार, और जैसा है वैसे में हम प्रेम बांट सकें। किस लिए? ताकि हर व्यक्ति के हृदय में ध्यान का दिया जले। हमें सिर्फ औरों के सहयोगी नहीं बनना है, हमें सिर्फ औरों के मार्गदर्शक नहीं बनना है। ये जोत से जोत जलनी जरूरी है। हर व्यक्ति धीरे धीरे आत्मनिर्भर हो सके। हमें मिला, अनकंडीशनली मिला, हम अनकंडीशनली उसे बांट सकें। जो हमें मिला वो हमारा नहीं है, हमारा कभी था नहीं। इट ऑलवेज केम एज अ गिफ्ट, इट इज अ ग्रेस। Let that gift, let that grace flow to the others.